अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फ्रांस के सदर एमेनुएल माक्रोन के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान ने आलम इस्लाम में भौचाल पैदा कर दिया। दरअसल मगरब से जब भी कहीं पैगम्बर आखिर ज़मां हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों या फ़िक्र इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है और वहाँ बाज़ औक़ात मगरब ममालिक के हुक्मरान तबका भी उन शिद्दत पसंदों के हमनवा होता है, तो उसमें हसासियत बढ़ जाती है और यूरोपी नस्ल शिद्दत और मजहबी इंतहा पसंद तबका उसको क्रूसेड वार यानी सलीबी जंग के तनाजुर में महसूस करते हुए 1000 साल पहले की सलीबी जंग का तसलसल समझकर अपने तईं दीन इस्लाम या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकवास करना अपना फ़र्ज समझ लेते हैं और इस तरह का तासुर हमारे यहाँ भी शिद्दत से महसूस किया जाता है, जिसको मुस्लिम ममालिक के अवाम रंजीदा खातिर होते हैं और यूरोप और दीगर मगरबी ममालिक में रहने वाले मुसलमान सख्त सरासिमगी का शिकार होकर खौफज़दा हो जाते हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पेशतर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि तलाश हक विद आमिर हाशमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, इस्लाम के ख़िलाफ़ ये फोबिया 10 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद इनके लाशऊर में कहीं ना कहीं महफूज रहता है। सेकुलरिज्म के दावों के बावजूद और ईसाइयत के मखसूस तर्ज अमल से आज़ाद होकर भी तअस्सुब शुदा सोच इनका जेनेटिक मसला है। इस मखसूस सोच का आगाज़ फ्रांस से ही हुआ। 26 नवंबर 1095 में पोप अर्बन दोम ने फ्रांस के जनूबी शहर क्लीम्यूफ्रां में ईसाइयों के इज्तिमा से खिताब करते हुए पुरजोश तकरीर की और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। उनसे अपील की कि वो मुक़द्दस सरजमीन यानी बैतुल मुक़द्दस को शर्क की कुव्वतों से आज़ाद करके उन लोगों को यानी मुसलमानों को अपना मुतीई बनाएंगे। अब ये तकरीर इस कदर दिल आवेज़ और पुरजोश थी जिससे मजमा बेकाबू हो गया यह सुनकर। फिर उन्होंने यकज़बान नारा बुलंद किया, खुदा ऐसा ही करेगा, और यूँ मुसलमानों के खिलाफ पहली सलीबी जंग का तबल बजा दिया गया। सलीबी जंग का आगाज़ हुआ जिसमें ईसाई अफवाज कामयाब रहीं। शाम के मुसलमान हुक्मरान आपस में दस्ते गिरेबां होकर उलझे हुए थे, इसलिए बैतुल मुक़द्दस का दफ़ा बेहतर अंदाज से न कर सके। लिहाजा 1099 में बैतुल मुक़द्दस का शहर ईसाई जंगजुओं के कब्ज़े में चला गया, जिन्होंने कब्ज़ा करने के बाद कत्ल व गारत गरी ऐसी की जिसके बारे में इब्न कसीर लिखता है कि मस्जिद अक्सा में फ्रांक उस्मान में कहा करता था कि फ्रांक के फौजियों ने 70,000 लोगों का कत्ल किया, जिनमें बड़ी बड़ी तादाद में मुसलमान इमामों और उलमाए कराम की थी, जो यहाँ तन्हाई में ज़हद व तक़वी की ज़िंदगी गुजारने आए हुए थे। हमला आवर ने गुंबद से चांदी को उतार लिया। इस तरह की मंजरकशी एक और ईसाई मौरख ने ये भी की कि बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करने के बाद माउंट मस्जिद से जाने के लिए जब रवाना हुए तो रास्ते में इस कदर लाशें थीं कि उनका खून उनके टखनों तक पहुंच रहा था। इस फतह का जश्न पूरे यूरोप में मनाया गया। वहाँ अवाम ने इन हमला आवरों को कौमी हीरो के तौर पर इस्तकबाल किया जब वो वापस गए, जिससे उनके मज़ीद अवाम में उनकी कौम में मज़ीद हौसले बुलंद हुए। एक तवील अरसा तक बैतुल मुक़द्दस उनके कब्ज़े में रहा और ये मुसलसल हमला करके मुसलमान रियासतों और आवाम को ताराज करते रहे। बहरहाल 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगजुओं को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्लाम की दरख्शां रवायात को कायम करते हुए उनसे मालो मताल हासिल करने की बजाय आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और उनको इजाज़त दी कि वो माल व मताल लेकर अगर जाना चाहें तो उनकी भी उसको इजाज़त होगी।
चनाचे सलीबियों ने ग्राउंड पीटर पॉक में शहर को छोड़ा। उनके पास उस गुंबद का और मस्जिद अक्सा पे जो गुंबद था उसके ऊपर से जो चांदी उतारी गई थी और वहीं से अवाम मुसलमानों से जो लूटी हुई जो दौलत और माल था तो वो भी साथ लेकर रवाना हुए। तो बहुत से अकाबरीन ने सुल्तान ने मोतरज़ हुए और सुल्तान ने लेकिन इसके जवाब में कहा कि क्योंकि वो अमान दे चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है, लिहाजा वो अपने इस ऐलान पर कायम है। बहरहाल सलीबी जंगों की इस अंजाम को आज तक फरामोश ना किया जा सका। इस शिकस्त ने यूरोप में सफ़ाए मातम बिछा दिया। पादरियों ने उसे मसीहों का गुनाह गिरवाया और उसी सलीबी जंग का एक दर्दनाक वाक़या और काबिल ज़िक्र वाक़या ये है कि ज़ईफ़ुल एतक़ाद मसीही कौम को मजहबी रहनुमा ये बावर कराने में कामयाब हुए कि ये जो शिकस्त है इनके गुनाहों की वजह से ईसा मसीह ने, चूँकि वो मददगार नहीं हुए थे इसलिए उनको ये शिकस्त हुई और इसलिए अब वो गुनाहों से पाक, इनसे कोई गुनाहगार सरजद नहीं हुए। इस पर उन पादरियों ने पूरे यूरोप में कामयाब कैंपेन चलाई और फिर हर घर से एक बच्चा इस मजहबी फरीज़ों को पूरा करने के लिए वक्फ किया गया। उनके बारे में पादरियों ने बड़ी यकीन दहानी कराई थी कि इन बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी मसीह परवरदिगार ने उठा रखी है और उनकी तलवार की ज़रब से मुसलमान फ़ौज कलाकमा हो जाएगी। बहरहाल सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक तारीखी हवाले के मुताबिक 2 लाख की फ़ौज तैयार की गई जो बच्चों की थी, जिसके गले में स्लीबें डाली गई यानी क्रॉस डाले गए, उनके नन्हे हाथों में छोटी तलवारें दी गईं और ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए। 1000 की फ़ौज उनके इर्द गिर्द हिफाजत के लिए भेजी गई। यूं मार्च 1212 में बैतुल मुक़द्दस के करीब जब वो पहुँचे तो मुसलमान फ़ौज ने उन्हें आन लिया। उनकी हिफाजत पर मामूर ईसाई फ़ौज तो तितर बितर होकर भाग खड़ी हुई और बच्चों को मुसलमान फ़ौज के रहम करम पर डाल दिया। 2 लाख के करीब ये खूबसूरत यूरोपियन नौखेज़ बच्चे ग़ुलाम बना लिए गए और उन्हें ग़ुलाम जब बनाया गया तो बहुत सों को तो फिर ग़ुलामों को मंडियों में फ़रोख्त किया और इस कदर वो कसीर तादाद में ये फ़रोख्त के लिए मौजूद थे कि उन दिनों मंडियों में ये अर्ज़ा नरखों पर ये फ़रोख्त किए गए। बहरहाल इनका अंजाम कार बहुत अलमनाक है जो जाहिल और मजहबी रहनुमाओं की जहालत की भेंट चढ़ गए। अगरचे इन सलीबी जंगों का मकसद फ़कत मजहब या सियासत ही ना था बल्कि माशी वजूहात भी थी। इस पर अगली केस पर हम फिर बात करेंगे, लेकिन एक बात तय है, अगरचे कि क्रूसेड जंगों में मुसलमानों को फतह नसीब हुई लेकिन अहले यूरोप को क्रूसेड के बारे में आज भी वो हसास है जो वो और मुसलमानों में भी ये खौफ जन्म लेता है कि मगरब उनसे अपनी 1000 साला पुरानी शिकस्त का बदला लेना चाहता है, क्योंकि बकौल फिलिप के पूरे मशरिक़ वस्ता में इन जंगों ने ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान ऐसी गलत फहमियाँ और कदूरतों को पैदा कर दिया कि जिन्हें अब तक भुलाया नहीं गया। मगरब का समाज इस्लाम फोबिया में आज़ादी राय और तौहीन के माबैन फ़र्क को तअस्सुब की वजह से नहीं समझ सकते और अपने तअफ़्फ़ुन ज़दा सोच का इजहार करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। रोशन ख्याली और सेकुलरिज्म के दावों के बावजूद नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला तअस्सुब अभी तक अहले मगरब को मुतवाज़न न कर सका। बहरहाल आपसे इजाज़त, आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशिम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको बेहतर वीडियोज़ मिलें और अपनी आरा से भी नवाज दिया करें। बहुत शुक्रिया।